Hello students, welcome back in the new session. Today we are going to learn about integers. बच्चों आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है. 1, 2, 3, 4, 5 and so on till infinity are natural numbers. If we talking about whole number, so whole number is also a natural number but it includes zero. तो बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till infinity are called whole numbers. लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इंटीजर्स के बारे में. ये आपके लिए बिल्कुल नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की सभी क्लासेस में आपको इंटीजर्स का यूज करना होगा. इवन हर चैप्टर में आपको इंटीजर का यूज करना होगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि इंटीजर्स है क्या. बच्चों जैसा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता है, अगर इंटीजर्स की बात करें तो एन इंटीजर जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं इंटीजर इज अ होल नंबर, not a fractional number that can be positive, negative और zero. इंटीजर जो है वो एक होल नंबर ही होता है और इंटीजर जो है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है. एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर्स आर -5, 1, -8, -97 and 3043. Examples of numbers that are not integers are -1.43, 1/3/4, 3.14, 0.09 and 5643.1. ये सभी इंटीजर्स नहीं हैं. The set of integers denoted by z is formally defined as z is equal to whole bracket -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 whole bracket close. तो बच्चों इंटीजर जो है वो जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कोई भी नंबर हो सकता है, पर शर्त यह है कि होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए. अब तक हमने समझ लिया कि इंटीजर्स है क्या. Now for solving the further problems, let's understand number line. Students, number line जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड मूव करती है. नंबर लाइन के मिडल में होता है 0 एंड राइट साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टिल इंफिनिटी. इसी तरह नंबर लाइन के लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव नंबर -1, 2, 3, 4, 5, लेकिन सभी के साथ माइनस आता है. अब समझते हैं नंबर लाइन को. तो बच्चों नंबर लाइन पर हम जैसे जैसे राइट साइड मूव करते हैं तो नंबर जो है वो ग्रेटर होते रहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो नंबर्स स्मॉलर होते रहते हैं, और सारे नेगेटिव नंबर जो हैं वो जीरो से छोटे हैं और सभी पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़े. अब समझते हैं इंटीजर्स को कंपेयर करना. से मुझे दिया है -7 और 1. हमें यह बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है. जैसा कि मैंने अभी बताया सारे नेगेटिव नंबर जो हैं वो जीरो से छोटे हैं और सभी पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़े. तो 1 जो है वो पॉजिटिव है तो वो -7 से बड़ा होगा क्योंकि सभी नेगेटिव नंबर जो हैं वो जीरो से छोटे हैं और पॉजिटिव जीरो से बड़े. देखते हैं नंबर लाइन पर. -7 जो है वो लेफ्ट साइड आता है और 1 जो है वो राइट साइड. तो -7 इज स्मॉलर देन 1. एक और समझते हैं. हमें दिया है -96 और -18. अब कौन सा बड़ा है? आप सभी सोच रहे होंगे कि दोनों नंबर नेगेटिव है और 96 जो है वो बड़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. सिंपली याद करने का तरीका बताऊं तो नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर बड़ा है वो एक्चुअल में छोटा होता है.
ये तो था याद करने का तरीका। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसा कि मैंने बताया था, नंबर लाइन पर जो नंबर लेफ्ट में आता है वो छोटा है और राइट वाला बड़ा। अब नंबर लाइन को देखते हैं तो नेगेटिव नंबर जो है वो लेफ्ट में है। नेगेटिव साइड की ही बात करें तो 96 जो है वो बहुत ही ज्यादा लेफ्ट में है, और इसी लेफ्ट साइड में -18 जो है वो देखें तो राइट में है। तो इसीलिए -18 बड़ा है -96 से। इसी तरह लेफ्ट और राइट को ध्यान में रखकर आप कितने भी नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। करते हैं कुछ एग्जाम्पल आपकी ही बुक के। एग्जाम्पल है, बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच इंटीजर lie between -8 and -2? Which is the largest integer and the smallest integers among them? हमें बताना है कि -8 and -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं और इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। एक नंबर लाइन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -2 आर -7, -6, -5, -4, -3, एंड द इंटीजर -3 इज द लार्जेस्ट एंड -7 इज द स्मॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि -3 जो है वो लेफ्ट साइड में ही राइट साइड आता है, जबकि -7 बहुत लेफ्ट में आता है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जिसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया है। वन बटन इज केप्ट एट -3, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप शुड वी मूव टू रीच एट -9। और इसी का बी पार्ट है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 स्टेप टू द राइट ऑफ -6। ए पार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है कि अगर हम -3 पर हैं तो -9 तक जाने के लिए कितने स्टेप्स मूव करने होंगे। सी द नंबर लाइन ऑन योर स्क्रीन। ये रहा -3 एंड -9 इज हियर। काउंट करें तो वी हैव टू मूव 6 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ -3। नेक्स्ट में लिखा है कि अगर -6 से हम राइट साइड 4 स्टेप मूव करें तो हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे। सी द नंबर लाइन अगेन हियर इज द -6 एंड स्टार्ट मूव टू 4 स्टेप टू राइट, वी रीच -2। इस तरह आप नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके नंबर लाइन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 6.1 की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।